नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस दयूस की असलियत मुसलमानों के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अफसोस है उन मुसलमानों के ऊपर, थू है उन मुसलमानों के ऊपर जो ऐसे बेगैरत, बेहया और फुअड़ किस्म के लोगों को फॉलो करते हैं। मिलियन में इनको व्यूज़ दे करके ऐसे फुअड़ लोगों को मशहूर कर देते हैं। इस दयूस को आपने ज़रूर देखा होगा, इसका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उस वीडियो के अंदर ये रो रहा है, मेरी बीवी फलां साहब के साथ चली गई, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं उस फुअड़ इंसान का, आप समझ सकते हो। मेरी बीवी उसके साथ चली गई है, मुझे उसने मारने की धमकी दी है। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो मुसलमानों ने देखा कि इसके चेहरे पे दाढ़ी है, कोई बेचारा भोला भाला मुसलमान है, इसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो सबसे ज्यादा मुसलमानों ने इसके लिए आवाज उठाई ये वीडियो देखने के बाद। कौन है मेरी बीवी हर जगह जान से मारने की धमकी दे रहे, खिंचाइए मर जा, कुछ में रोज साजिश रचे, नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। आपको क्या कहता है? मैं भैया मैं अपने बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस से बेच चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खुआ आके पीछे रखी, मैंने चल कोई नहीं। अब क्या? अब ये जगाती के साथ लग गई। रेट में आके पूछो, मैंने अपना काम किया, अपना कारोबार किया, मैं टायरों का काम करता हूँ। ये रे मेरा हाथ देखो, ये कटे पड़े, इतने बड़े बड़े कटर लगे हुए हैं। ये रे मेरे निशान देखो, ये फटे पड़े जी। 13 साल हो गए। 13 साल हाँ। 13 साल में 13 साल से झगड़ा है या कब से शुरू हुए झगड़े? क्या जकाती के आने के बाद से झगड़े शुरू हुए या पहले से आए जकाती? पीछे तो वो करती थी, मगर इतना नहीं करती थी, मैं समझाता था, समझ जाती थी। मगर अब तो किसी हाल में रहो। क्या कहना चाहते हैं जी जगाती से क्या कहना चाहता हूँ, जगाती का तो मसला ही है, सारा मसला उसी का ही तो है। जैसे ही इसका ये वीडियो वायरल होता है तो सबसे ज्यादा इसका मुसलमानों ने साथ दिया, क्योंकि मुसलमानों को लग रहा था कि बेचारे के साथ नाइंसाफी हुई है, बेचारे के ऊपर जुल्म हुआ है। मुसलमानों ने जैसे ही इसके लिए आवाज उठाई, ठीक उसके फौरन बाद इस इंसान का ये वीडियो आता है, जो इसका साथ या इसके लिए आवाज उठाने वाले मुसलमानों के मुंह के ऊपर एक तमाचा होता है। इस दयूस को या इस वीडियो में देख लीजिए। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा। बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर जो तू ऐसा है तो फिर रोना कहे का है भाई। अगर जो तू ये बात अब कर रहा है, रोना कहे का है, मुझे ऐसा खबर भाई साहब, ये वीडियो उन मुसलमानों के मुंह के ऊपर तमाचा था जो इसका सपोर्ट करने के लिए आगे आए, जिन मुसलमानों को लग रहा था कि बेचारा मजलूम है, बेचारे के साथ बीवी गलत कर रही है या बेचारे के साथ नाइंसाफी हो रही है। देख लीजिए, ये इंसान खुद अपनी खुशी से अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ बेहयाई फैलाने के लिए भेजता है, बदले में इनको चंद पैसे मिलते हैं, वो पैसे ये दयूस बैठ करके खाता है। ये है इस इंसान की असलियत, ये है वो इंसान जिसका आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि बेचारा मजलूम है, बेचारे के साथ नाइंसाफी हो रही है। जी नहीं, ये एक दयूस इंसान है। इस पूरे वीडियो में तकरीबन मैंने 10 या 15 मरतबा लफ्ज दयूस इस्तेमाल किया है। ये दयूस क्या होता है? तो दयूस वो मर्द होता है जिसकी निगाहों के सामने उसके घर वाले बेहयाई फैलाएं, उस पर वो खामोश रहे, उसे दयूस कहा जाता है। और बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक दयूस किस्म के लोगों की तरफ निगाह भी नहीं फरमाएगा। खैर, दयूस तो फिर भी वो होता है जो उसके घर वाले बेहयाई फैलाएं तो वो चुप रहे। यहाँ तो ये इंसान पैसे कमाने के लिए, बेहयाई फैलाने के लिए अपनी बीवी को किसी गैर इंसान के साथ भेज रहा है। इसके लिए तो दयूस से भी बड़ा एक लफ्ज़ है, पर वो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, दयूस ही काफ़ी है इसके लिए। दयूस से भी बड़ा एक लफ्ज़ है जो अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ भेजे बेहयाई फैलाने के लिए, बदले में उन्हें पैसे मिले। उसको क्या कहते हैं, सब लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं, पर मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसके लिए दयूस। मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसे दयूस लोगों को, ऐसे बेगैरत लोगों को, ऐसे फुअड़ लोगों को, ऐसे गंदी कॉमेडी करने वाले लोगों को फॉलो करके अपनी दुनिया व आखिरत बर्बाद न करें। अगर आप लोगों को लगता है ये मुसलमान हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इन लोगों को इस्लाम से, मुसलमानों से, हलाल और हराम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका दीन और धर्म अब पैसा आ चुका है, पैसा बन चुका है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खुदा के वास्ते इन्हें मुसलमान समझ करके इनको फॉलो करना बंद करें, वरना दुनिया में भी आप बर्बाद, आखिरत में भी आप बर्बाद।
वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए, खास करके उन मुसलमानों तक ज़रूर पहुंचाइए जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। अरे थू है उन लोगों के ऊपर। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।